अब मृत्यु, कोरोना आया था अभी 5 साल पहले, उसने हमारा मृत्यु का व्यय हटा दिया है। कोई बंधन नहीं बचा है। 20 साल का व्यक्ति नहीं मरा है, 50 साल का व्यक्ति नहीं मरा है। क्यों मरे? अब ये तो नहीं है उसमें कोई नशा का कारण होगा। अब हमें ये देखना है कि नशा सबसे ज्यादा हमारे शरीर को कहां पर अटैक करता है? ब्रेन, मस्तिष्क, खोपड़ी। सुन लीजिए, जो लोग नशा करते हैं, कितने लोग जानते हैं ब्रेन हेमरेज होता है? क्या होता है ब्रेन हेमरेज? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है नशा। हमारी जो खून को ले जाने वाली नलियां हैं, उनके अंदर ये सब चीजें जब प्रविष्ट होंगी तो ब्रेन हेमरेज होगा, और ब्रेन हेमरेज हो गया तो बचने के कोई चांस नहीं है। क्योंकि मैं खुद भोगी हूँ, मेरे परिवार में भी हादसा हुआ। आपको अगर बचना है तो आप बचिए। माताओं से मैं फिर से अनुरोध करूंगा, आप अपने बच्चों को संबल देंगी, आशीर्वाद देंगी। क्यों? कि नशा का सबसे ज्यादा दुष्परिणाम किसको भुगतना है? ये जो हमारे सामने माताएं बैठी। अगर घर में नशा करने वाला व्यक्ति है तो सबसे पहले किसका नाश होगा? धन का नाश होगा। और अगर धन का नाश हुआ तो आपकी जमीन बिकेगी, जमीन बिकेगी, और जो फिर इसके बाद मकान का नंबर आ जाएगा। नशा करने वाले व्यक्ति को ना बच्चे दिखते हैं, ना पत्नी दिखती है, उसे तो सिर्फ एक पौआ की जरूरत होती है। अब मुझे पता नहीं है कि पौआ कितने का आता है, क्यों मैंने तो कभी पूछा भी नहीं है कि वो है कितने मूल्य का। यदि उतने पैसे से हम अपने बच्चों को परवरिश में अच्छे से ध्यान दें तो ये समस्या हल हो सकती है। अब हमारे जो तेजस मंडल वाले हैं, क्या उन्होंने कोई कार्य योजना बनाई है कि हम कैसे इस पे आगे बढ़ेंगे? इसका संविधान क्या होगा? अब उनने बहुत सारी समितियां बनी नशे पे, ध्यान दीजिए। आप नशे के गढ़ में प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। ये गांव अहमदापुर है, आप सुन लीजिए। मैं ये कहता हूं आपसे, युवाओं से जो पहले से ही पीने वाले हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, उनके पीछे बिल्कुल मत पड़ना। अगर तुम उनके पीछे पड़े तो आपका संगठन महीने 2 महीने में फेल हो जाएगा। क्यों? 50 साल के हो गए, अब 10-5 साल की जिंदगी उनकी और बची है, तो उसमें आप खलल मत डालिए। हो सकता है आपकी बात से उनमें सुधार हो। आपको सुधार किसमें करना है? 18 से 30 वर्ष के युवा में, जिसको 40 साल और जीना, जिसको 50 साल और जीना है। आप किसके पीछे पड़े? जिसको 10 साल जीना है उसके पीछे मत पड़िए। वो आपके रास्ते में आएगा, आपको गाली देगा, आपको सब सहन करना है। सामाजिक कामों में कोई गाली देता है तो आप सुन लीजिए, वो नशे में आपको गाली देगा। जब उसका नशा उतर जाएगा तो फिर कोई आदमी आपसे आगे माफी मांगेगा। युवाएं ध्यान दें, उनको सुधार किसमें करना है? 18 से 30 वर्ष। अब दूसरी बात, आपके संगठन को ये सारे जो लोग बैठे हैं, हमारी जो गरीब जनता होती है वो आपको समर्थन करेगी। लेकिन जो बड़े लोग होंगे, जिनके हित इससे जुड़े हैं, जिनका धनोपार्जन नशे के माध्यम से हो रहा है, वो आपको धीरे धीरे बदनाम करेंगे। पहली सीढ़ी उनकी, क्यों? कि उन्हें नशे की चीजों से धन कमाना। हमने एक अभियान चलाया था, हेलका हुए जिनके पास दारू के ठेके थे। हमारे आसपास चारों तरफ से दारू आती थी, कंजर लाते। कंजर हमारे पास आए, साहब आपने हमारी रोजी रोटी पर प्रहार किया। तो
आप अगर उनकी बंद करवा दो ठेका वालों की, तो हम हनुमान जी के मंदिर पे कसम खाते हैं कि आज से हम ये चीज नहीं लाएंगे। लेकिन जिनके पास ठेका था उनसे बात करने की हमारी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो बड़े लोग थे, बहुत धनवान थे, सक्षम थे। तो पहली अड़चन आपकी जो आएगी वहां से आएगी। लेकिन हमें क्या करना है, किसी के पीछे नहीं पड़ना, हमें जन जागरण करना है, नशे के दुष्परिणाम बताना है, नशे से शरीर को कौन कौन सी हानियां होती है, सबसे ज्यादा समस्या किनको भुगतना पड़ती है। आपका सहयोग ये माताएं करेंगी, ये आपकी बहनें करेंगी, और अगर ये नहीं करेंगी तो मुश्किल से 2-3 महीने में आपका संगठन बंद हो जाएगा। आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। आपको कोई भी चीज समस्या आए, हम बैठे हैं, ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां आपको सारा मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन आपको बढ़ना आपको है, बढ़ना आपको है। हम सुझाव दे सकते हैं, नशे के दुष्परिणाम बता सकते हैं, लेकिन करना आपको। ये महत्वपूर्ण चीज है। आप अपनी संख्या में वृद्धि धीरे धीरे करेंगे, और हमारे गोविंद जी बैठे, इनको आप जेल में बहुत अच्छा अनुभव है। जो आप संविधान बनाएंगे, आप उपदेश तय करेंगे, ज्यादा उपदेश नहीं, 4-5 बिंदु। अगर आपसे उपदेश न बने तो आप मेरे पास आकर बैठ सकते हैं। आपको कौन कौन से उपदेश बनाना है और उस पर आगे कैसे चलना है। प्रातः 11 बजे से 6 बजे तक 7 घंटे में आप कभी भी आके मुझसे मिल सकते हैं। आपको हर तरह का सहयोग मिलेगा, हमारे गांव से मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, हमारी युवा टीम बैठी, ये सामने ही बैठी, आवन में आज लगभग 200 बच्चे ऐसे हो चुके हैं जो हर तरह के काम करने में सक्षम है। अभी एक उन्होंने राम नाम संकीर्तन का कार्यक्रम रखा, बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ। तो किसकी बदौलत हुआ? युवाओं के। युवा वाहक हैं इस युग के, और आपको समर्थन यहाँ से मिलेगा। हो सकता है आपके पापा जी आपसे नाराज हो जाएं, तो पापा को अपना काम करने दो, आप अपना काम करिए। यदि आप इस तरह से चले तो कोई कारण नहीं है कि आपको सफलता ना मिले। और आपके पीछे जो भी अच्छे लोग हैं, समाज सुधारक है, आपको सहयोग करेंगे। मैं इस मंच से वादा करता हूं। आप सबने मुझे बोलने का अवसर दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर साहब ने नशा के बारे में व्याख्या की। नशा नस धातु से बना हुआ है, जिसका अंतिम परिणाम नाश होता है। और मास्टर साहब ने उसका सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार से उसके नुकसान आपको बताए। और तेजस इंदर को अगर किसी प्रकार का सहयोग से चाहिए तो वो उन्होंने बोला। अब मैं श्री प्रेम नारायण जी